आप लोगों के हिंदी की टीचर हूँ और आज हम लोग देखेंगे कि जैक और सीबीएसई बोर्ड इन बचे हुए 1.5 महीनों में किस तरह अपने बोर्ड की तैयारियां हिंदी विषय के लिए कर सकते हैं। आप सबके सामने अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि इस बार परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इसकी सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, बहुत 2 प्रैक्टिस सेट गवर्नमेंट ने ही डाले हुए हैं। उनमें से एक प्रैक्टिस सेट का आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। सबसे पहले ये हम सभी जानते हैं कि आने वाले क्वेश्चन में अनसीन पैसेज, जिसे क्या कहते हैं हम सभी, अपठित गद्यांश, ये भी आएंगे। एक गद्यांश रहेगा और एक पद्यांश रहेगा। ये देखिए सबसे पहला प्रश्न ही हमारा गद्यांश का है। अब आप सब यही सोच रहे होंगे कि ये जो गद्यांश आएंगे क्या आपकी कक्षा से ऊपर के होंगे? जी बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपकी समझ के अनुसार ही होंगे। आप आसानी से पढ़कर उसको समझ सकते हैं। और इस गद्यांश के नीचे आपके कुल 4 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न 1-1 नंबर का रहेगा। आप देखिए जैसे इस गद्यांश के नीचे भी 4 प्रश्न है। ये जो गद्यांश है आपका कंप्यूटर पर आधारित है और इसके प्रश्न देखिए बहुत ही आसान है। आप आसानी से गद्यांश को पढ़कर इसके उत्तर दे सकेंगे। गद्यांश पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक सरसरी निगाह से पूरे गद्यांश को पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रश्नों पर जाइए और प्रश्न के अनुरूप, जैसे कि आपका ये पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार आज के युग के लिए क्या है। आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब अपने गद्यांश पे जाइए और उसको पढ़िए एक बार फिर से, आपको तुरंत ही उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये 4 नंबर आपके लिए बिल्कुल आसानी से आप पा सकते हैं। आगे देखते हैं। इसके बाद आता है उसी गद्यांश से रिक्त स्थान भरें। ये कितने नंबर का रहेगा? ये रहेगा 2 नंबर के लिए। ये 2 नंबर पाना भी आपके लिए बिल्कुल आसान है। आगे देखिए, उसके बाद 2 नंबर का और एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर आपको लिखना होगा। देखिए कंप्यूटर आज के युग का वरदान है कैसे, ये बिल्कुल आपकी समझ पर आधारित है। आपने गद्यांश को पढ़ा, आपने क्या समझा वही आपको आसानी से लिख देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे कितने नंबर लिए, 2 4 नंबर और सबसे पहले ऊपर के 4 नंबर, 8 नंबर आपके इस टोटल गद्यांश में है। देखिए हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है काव्यांश से लिया गया है। यहाँ पर आपको एक काव्यांश दिया हुआ है, काव्य का कुछ अंश दिया हुआ है और उसके बाद उससे जुड़े हुए प्रश्न हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका 1-1 नंबर की 4 प्रश्न है और बहुत ही आसान है। आप इसको पढ़ेंगे काव्यांश को तो आप आसानी से इसका उत्तर दे सकेंगे। यहाँ पर आपके 4 नंबर बनते हैं। इसके बाद देखिए आपको फिर इसी काव्यांश से ही रिक्त स्थान भरने के लिए दिए हुए हैं, जिसमें भी आपको कितने अंक बन रहे हैं? 2 अंक बन रहे हैं। आगे देखिए, अब आपको इसी काव्यांश के आधार पर कुछ छोटे प्रश्नों के उत्तर लिखने भी होंगे। ठीक है, अपने शब्दों में आप उत्तर लिखिएगा। देखिए कितने नंबर के हैं ये प्रश्न? ये प्रश्न 2-2 नंबर के 2 प्रश्न हैं। काव्यांश पढ़कर आप इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। आगे देखिए, काव्यांश हो गया, गद्यांश हो गया, दोनों अपठित है, मतलब ये आपके किताब से बाहर के हैं लेकिन आपकी समझ से परे नहीं है। आप आसानी से पढ़कर उसका उत्तर दे सकेंगे। आगे देखिए, आगे प्रश्न आते हैं आपके व्यवहारिक व्याकरण से। इसमें देखिए 10 नंबर के आपके जो प्रश्न है व्यवहारिक व्याकरण से है, इसलिए आप सोचिए कि व्याकरण, सिर्फ व्याकरण के आप पोर्शन से कितने नंबर आसानी से पा सकते हैं? 10 नंबर के। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। इन 1.5 महीनों में हम बहुत ही आसानी से आपको व्याकरण के सारे पोर्शन कवर अप करा देंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद के नाम बताएं। कितना आसान सा प्रश्न है, आप लोगों को दिख रहा होगा कि सकर्मक है, अकर्मक है, द्विकर्मक है कि प्रेरणार्थक है। आप खुद आसानी से देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आकाश में। आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया तो क्या है? ये सकर्मक है, सकर्मक है। ठीक है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है प्रश्न कितना आसान है। आप आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं ना। ठीक है, देखिए आगे आपका अगला प्रश्न, ड्राइवर बस चला रहा है, निम्न में से कौन सा क्रिया भेद है? मतलब आपकी क्रिया से एक प्रश्न, क्रिया से दूसरा प्रश्न, क्रिया से ही तीसरा प्रश्न है, मोहन घर जाता है, ये भी क्रिया से है। चौथा प्रश्न, खिलौना किसने तोड़ा? क्रियापद बताएं, ये भी क्रिया से है। मतलब आपके 4 प्रश्न टोटल किससे है? क्रिया से है। तो हमें क्रिया भी पढ़ना है ताकि 4 प्रश्न हम आसानी से ले सके। उसके बाद आता है निम्न में कौन सा अंबर का अनेकार्थी शब्द है? ये अनेकार्थी शब्द से एक प्रश्न बना। अनेकार्थी शब्द कृष्ण का, अनेकार्थी शब्द से भी 2 प्रश्न बने। देखिए मित्र का सही अर्थ, ये भी समझिए एक तरह से अनेकार्थी शब्द में ही आएगा क्योंकि आपको उसका पर्यायवाची पूछ रहा है ना। ये भी पर्यायवाची में से एक प्रश्न आपका बन रहा है। फिर है निम्न में कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है? ये सब देखिए आप पर्यायवाची जो शब्द हम लोग पढ़ते हैं उनमें से ये 2 प्रश्न बन रहे हैं।
ये बहुत आसान है, आप आसानी से इनको समझ पाइएगा और इन प्रश्नों का उत्तर दे पाइएगा। आगे देखिए, अब हम आ जाते हैं हमारा प्रश्न 12 वाक्य से। हमारे सिलेबस में वाक्य भी दिया गया है जिसमें मिश्र वाक्य पर जोर है, तो हम लोग इसकी तैयारी करेंगे। किस तरह से आसानी से आपको समझाया जाएगा कि वाक्य क्या है और वाक्य के जो भेद है रचना के आधार पर, हम वो सभी भी देखेंगे। देखिए आगे आपका प्रश्न है, हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, निम्न में से कौन सा वाक्य है। देखिए ये प्रश्न भी वाक्य से है, मतलब वाक्य से आपके एक दो प्रश्न अभी तक आपको वाक्य से मिले, ठीक है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति अव्यय पदों से कीजिए। आपके सिलेबस में अव्यय भी थे और अव्यय से देखिए कितने टोटल प्रश्न अव्यय से बन रहे हैं। पूरे 6 प्रश्न आपके अव्यय से बन रहे हैं। सिर्फ एक पोर्शन अव्यय से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, तो इसका अध्ययन हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि हम आसानी से 6 नंबर ले सकें, ठीक है। आगे देखिए, वाक्य किसे कहते हैं तथा रचना के आधार पर वाक्य के भेदों का नाम बताइए। अभी हमने क्या देखा था, ये आपके 4 नंबर और इसके पहले हमने 2 नंबर के प्रश्न वाक्य पर देखे थे। मतलब वाक्य से हमें कितने प्रश्न मिल रहे हैं, 6 नंबर। 6 नंबर आपको मिल रहा है वाक्य से और 6 नंबर आपको मिल रहे हैं अव्यय से। टोटल 12 नंबर आपको सिर्फ 2 तथ्यों से मिल रहे हैं। तो हमें वाक्य और अव्यय दोनों को ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए, अब हमारा प्रश्न आ रहा है पाठ्य पुस्तक। हमारी जो पुस्तकें हैं क्षितिज और कृतिका, उनसे प्रश्न आने वाले हैं। देखिए पहला क्या है, आपका गद्यांश दिया हुआ। ये गद्यांश आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आप आसानी से पहचान जाइए किस पाठ का गद्यांश है और इससे आपके प्रश्न है। कितने प्रश्न है, 1 2 3 4, मतलब आपके अपनी किताब से एक पद्यांश आ रहा है जिससे आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं, 4 प्रश्न आपके यहाँ से बन रहे हैं। फिर है और बाकी देखिए, अब क्वेश्चन है बाकी पाठों से। कैसे है कि लेखक ने फादर भुल्के को मानवीय कल्पना की दिव्य चमक क्यों कहा, ये भी देखिए। पर हर प्रश्न कितने नंबर का है, हर प्रश्न है 2 नंबर का और कुल कितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न है, मतलब आपके 8 नंबर यहाँ बनते हैं। इसके बाद आता है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी आपके पाठ्य पुस्तक से ही पद्यांश आए हुए हैं। देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। ये किसका है पता है आपको ना, ये कविता आपकी क्षितिज पुस्तक से ली गई है, उत्साह से है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपयुक्त काव्यांश के कवि का क्या नाम है, ये आप लोग बता सकते हैं आसानी से पढ़ने के बाद। आगे देखिए, इसमें भी देखिए कितने प्रश्न बन रहे हैं। इसमें बन रहे हैं 1 नंबर, 2 2 4 5 6, ये टोटल 7 नंबर आपके बन रहे हैं इससे, इस पद्यांश से। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ 4 प्रश्न हैं आपकी पाठ्य पुस्तक से और हर प्रश्न से 2 नंबर आप लोगों को मिल रहा है। प्रश्न देखिए कितने आसान है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये आपकी किस पाठ से है, क्षितिज की उद्धव वाले पाठ से है ना जी। ये आप आसानी से आप ये कर सकते हैं। आप हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से वो क्या पद है सूरदास के पद और उसका अर्थ भी हम लोग समझेंगे, तब आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर दे पाइएगा। देखिए आगे देखिए आप लोग, प्रश्न संख्या 10 जो कि 5 नंबर का है और इसमें क्या है, आप लोगों की सुविधा के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों में से आपको एक ही करना है। मान लीजिए आपको पहला प्रश्न, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, ये आपको नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था, आप ये बना सकते हैं, ठीक है। ये आपके पाठ से कृतिका से लिया गया है। आगे देखिए, अब हम आ जाते हैं रचना लेखन, जो कि पूरा कितने नंबर का है, ये रचना लेखन है हमारा पूरा 15 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर है आपके यहाँ रचना लेखन से, पूरे 15 नंबर है। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें कैसे प्रश्न रहेंगे। इसमें रहेंगे, एक रहेगा निबंध। देखिए आप किस पे निबंध लिख सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं मेरा राज्य झारखंड, क्या क्या लिखिएगा, क्या तरीके से आप लिखिएगा वो भी बताया गया। संकेत बिंदु, आप परिचय दीजिएगा पहले झारखंड का, उसकी सीमा रेखा बताइएगा, उसके जो निवासी हैं, निवासियों की वेशभूषा कैसी है, भाषा कैसी है, कैसा रहन सहन है, ये बताइएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या साधन मिलते हैं, साधन मतलब हर तरह के साधन आप बता सकते हैं ना, किस चीज में आपका झारखंड परिपूर्ण है, खनिज है, संपदा है, ये सब आपको बताना है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसके बाद है जीवन में खेल कूद का महत्व, संकेत बिंदु, महत्व बताइए, लाभ बताइए, व्यक्तित्व का विकास और मनोरंजन।
ये आपका कितना आसान सा विषय दिया हुआ है। आप सभी विद्यार्थी और आप लोग बहुत अच्छे से खेलकूद में जुड़े भी रहते होंगे, आप आसानी से बता पाइएगा उसका क्या लाभ है। मतलब 5 नंबर ये बिल्कुल आप आराम से ले सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है विषय, बेरोजगारी, समस्या और समाधान। संकेत बिंदु यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है, भूमिका, कारण, दुष्परिणाम और समाधान। मतलब ये देखिए, इसमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है और आपको पूरे कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए। आगे देखिए, 12वां प्रश्न है, अपने भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा विगत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको 2 तरह के पत्र हैं, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। मतलब आपको क्या करना है, या तो अपने मित्र को पत्र लिखिए बिल्कुल आपकी अपनी भाषा में, अनौपचारिक पत्र हो गया, और एक आप ये लिखिए, कौन सा, रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को। आपको जिसमें सुविधा हो, जिसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो और जिसको आप आराम से लिख पा रहे हैं, आप उसको लिखिए। 5 नंबर यहाँ भी बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगे। आगे देखिए, सबसे अंतिम प्रश्न है हमारा, सड़क सुरक्षा हेतु एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार करें, अथवा पर्यावरण के प्रति, देखिए आपका प्रश्न क्या है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करिए। ये भी प्रश्न कितने नंबर का है, ये भी 5 नंबर का। हमने क्या देखा कि हमारा जो रचना का क्षेत्र है उसमें 15 नंबर आपकी अपनी कृति के ऊपर है कि आप किस तरह से समझकर निबंध लिख सकते हैं, विज्ञापन लिख सकते हैं और पत्र लिख सकते हैं। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपके साथ इन सारे प्रश्नों को हम उत्तर शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहेगा, आप उसे देखिए, समझिए, और आपको ये पाठ कैसा लगा या ये प्रैक्टिस सेट है, इसका उत्तर जो हम आपको उपलब्ध कराएंगे वो कैसा लगा उसको देखिए और हमारे साथ जुड़िए, ताकि इन 1.5 महीनों में आपकी तैयारी को हम और पुरजोर कोशिश से बिल्कुल सफल बना सकें। धन्यवाद।